हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करने की एक मैजिकल ट्रिक मीन्स एक ऐसे तरीका के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इफ़ेक्टिव तो है ही, साथ ही साथ प्रिपेयर किए गए नोट्स को याद रखने में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट विल also help you to revise the whole chapter in a very short period of time। मतलब एग्ज़ाम से पहले यदि आप अपने नोट्स को सिर्फ पलटकर देख लें तो भी आपको पूरा कंटेंट याद आ जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी बुक चूज़ करना है। उसके बाद जिस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं उस टॉपिक के कंटेंट टेबल में आपको कंटेंट्स सर्च करना है। देन आफ्टर उसके कंटेंट्स को रीड करना है कि जो कंटेंट्स उस पर्टिकुलर बुक में दिए हैं वो आपके काम के है, रिलेवेंट है या नहीं है। फिर उस चैप्टर को ओपन करना है जहां से वह स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ बुक्स मेरे पास हैं। इनमें से मैं एक बुक चूज़ करता हूँ, एक फॉरेंसिक साइंस की मैं बुक जो बहुत ही कॉमन है और इंडिया में ज़्यादातर लोग जिसे प्रेफर करते हैं, ख़ास करके बीएससी या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो वो बुक मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको कंटेंट टेबल में पहले पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में देखना है, रीड करना है और फिर उसके नोट्स यदि तैयार करने हैं तो आपको जहाँ से वह चैप्टर स्टार्ट होता है उस पेज नंबर पे जाना है और उसके बाद क्या करना है। तो मैं इन बुक्स में से एक बुक जो है वो चूज़ करता हूँ जो बहुत ही बेसिक बुक है। वो है क्राइम सीन मैनेजमेंट की फॉरेंसिक अप्रोच, रिटन बाय डॉक्टर एम.एस. राव एंड डॉक्टर बी.पी. मैथिल। ये एसएसबी पब्लिकेशन की है। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी बेसिक बुक है जिसमें फॉरेंसिक साइंस का बेसिक नॉलेज अच्छे से कंपाइल किया गया है। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले जो है इसका कंटेंट देखना है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन टू क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। ये इस टॉपिक पे जो है, सपोज कीजिए कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो इसमें देखा कि इंट्रोडक्शन है, फॉरेंसिक साइंस के बारे में दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस दिए हुए हैं, ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस दिए हैं, फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस दिया हुआ है, डिविजन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड एट लास्ट नेचर ऑफ क्राइम, फिजिकल एविडेंस एंड डिविजन्स के बारे में चैप्टर 1 में दिया हुआ है। अब इसके नोट्स यदि तैयार करने हैं, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप यहाँ देखिए कि पेज नंबर 1 से इंट्रोडक्शन टू क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। हम आते हैं पेज नंबर 1 पे। ये यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें इंट्रोडक्शन टू क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है। आपको सबसे नोट्स बनाने से पहले कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसे देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। कई बार ये होता है कि किसी बुक में कंटेंट में ही हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और उसकी भी सब हेडिंग्स दी हुई होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ऐसा नहीं होता है। तो आप जब नोट्स बनाएं तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जो मेन हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं और उनके भी जो सब हेडिंग्स है और या फिर पॉइंट्स हैं, वो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या क्या दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें है इंट्रोडक्शन, देन इसके बाद में जो है हमने देखा यहाँ पे और कोई हेडिंग नहीं दिख रही है। देन आफ्टर इधर भी कोई हेडिंग नहीं दिख रही है।
यहाँ पे भी कोई हेडिंग नहीं है। फिर ये है सेकंड पॉइंट जो है, ये है फॉरेंसिक साइंस। देन फिर हमें देखना है अगला कि इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फॉरेंसिक साइंस। इसकी सब हेडिंग्स में है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, देन लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, लॉ ऑफ कंपैरिजन, लॉ ऑफ एनालिसिस, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट था प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फोर्थ पॉइंट है ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। बस ये देखा ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस में क्या दिया हुआ है। जैसे कि सपोज कीजिए इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक ऑस्टियोलॉजी एंड ओडोंटोलॉजी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक बायोलॉजी, ऐसे करके काफ़ी सारी जो है वो ब्रांचेस दी हुई है। आपने वो सारी चीज़ें देख ली। फिर देखा कि फिफ्थ पॉइंट है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, जिसमें डायटम एग्जामिनेशन के बारे में दिया है, स्कल सुपर इम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है। तो ये ऐसी सब हेडिंग्स आपको देखनी है। जो भी है कि डीएनए एग्जामिनेशन है, उसके बाद में स्पीकर आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पे चीलोस्कोपी है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, विसरा एग्जामिनेशन है, ये सब हेडिंग्स आपको देखनी है। फिर ऐसे ही सारी चीज़ें दी हुई है। इसके बाद में जो है यहाँ पे आप देखिए डिविजन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से डिविजन्स हैं। केमिकल डिवीज़न है, एक्साइज डिवीज़न, नार्कोटिक डिवीज़न, ऐसे ये चीज़ें दी हुई है इसमें। आप बस इन्हें एक बार रीड करते रहिए कि कौन कौन से डिविजन्स हैं। देन आफ्टर पॉलीग्राफ, फिजिक्स, बैलिस्टिक्स, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर डिवीज़न, डॉक्यूमेंट डिवीज़न, ऐसे करके। फिर ये सेवन्थ जो आपने कंटेंट टेबल में भी देखा होगा, नेचर ऑफ क्राइम, फिजिकल एविडेंस एंड डिविजन्स, ये दिया हुआ है यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में। और ये चैप्टर 2 इस जगह पे आ गया, क्राइम सीन मैनेजमेंट। मतलब ये लास्ट पॉइंट था 7, जो कि नेचर ऑफ क्राइम, फिजिकल एविडेंस एंड डिविजन्स के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद जब आपने ये सब सारी चीज़ें देख ली तो आपको आना है स्टार्टिंग में। अब आपको हल्का सा याद हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। देन आपको आना है फर्स्ट पेज पे। ये अब आपको चूज़ करना है मल्टी कलर्ड पेन, मतलब रेगुलर में ब्लू पेन या ब्लू कलर की इंक वाला जो पेन होता है वो इस्तेमाल किया जाता है रेगुलर राइटिंग के लिए। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और उनकी सब हेडिंग्स के लिए आप पेन इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक। उसके अलावा आप जो है ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्पल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास में अवेलेबल हैं वो पेन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको उस नोटबुक में सबसे पहले हेडिंग्स, उसकी सब हेडिंग्स अलग कलर के पेन से, और उसका भी कोई सब पॉइंट या सब हेडिंग है तो उन्हें जो है आपको किसी और कलर के पेन से नोट डाउन करना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से उसे नोट किया जाता है, एक सिनॉप्सिस या फिर ओवरव्यू के फॉर्म में। तो देखिए मैं भी आपको इसका एक सिनॉप्सिस या ओवरव्यू बना के बताता हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी नोटबुक है जिसमें मैं जब भी अपने आप को अपडेट करता हूँ या मुझे पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, उस कंडीशन में जो है मैं इस नोटबुक में जब भी पढ़ता हूँ तो इसी तरीके से मैं प्रिपरेशन करता हूँ। आप देख सकते हैं, और ये फट गया है, इसमें कोई बात नहीं। ये कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, पेजेस में छोड़ देता हूँ ताकि जब भी मैं कोई नया चैप्टर फिर पढूँ या नई बुक से मैं पढूँ तो उन पेजेस में जो है मैं उसको ऐड ऑन कर सकूँ। इसके लिए जो है वो मैं इसमें ऐड करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ब्लड का मैंने बनाया था, बायोलॉजिकल फ्लूइड है ये, पूरा आउटलाइन मैंने इस तरीके से बनाया हुआ था। देन उसी के आगे के जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से
तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाना। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आपको नोट डाउन करना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसा उस बुक में जिसका नाम था क्राइम सीन मैनेजमेंट फॉरेंसिक अप्रोच रिटन बाय डॉक्टर एम.एस. राव एंड डॉक्टर बी.पी. मैथिल, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उसमें जो हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दी हुई है उन्हें आपको किस तरीके से नोट करना है, तो वो मैंने सारा जो है इसमें नोट डाउन कर लिया है। अब इसे मैं एक्सप्लेन करूं क्यों मैंने नोट डाउन किया है, इसका क्या बेनिफिट मिलता है, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा और आपको लगता है कि ये आपके प्रिपरेशन में, चाहे रीडिंग या फिर नोट प्रिपरेशन हो या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, उसमें यदि हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इस एपिसोड को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं और चाहें तो जो है आप इसे अदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उन तक इसे पहुंचा सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप जो है उसे देख सकें और उसका बेनिफिट उठा सकें। तो मैं अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट होता है। जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारा कंटेंट जो कि 20-30 पेज का है उतना हम एक बहुत ही कम समय में देख सकें। तो इसीलिए क्या होता है, इस तरीके से सिनॉप्सिस या फिर मेन पॉइंट्स जब हम लिख लेते हैं तो एक बार इस पे नज़र डालने से पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाता है। जैसे आप देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में फॉरेंसिक साइंस लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में लिखा है प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिसमें मैंने सिर्फ नोट डाउन किया है जो 7 प्रिंसिपल फॉरेंसिक साइंस के हैं वो, जैसे लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, लॉ ऑफ कंपैरिजन, लॉ ऑफ एनालिसिस, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। एक एक 1.5 या 2-2 लाइन के ये प्रिंसिपल्स हैं, फिर भी मैंने उन्हें यहाँ नहीं नोट किया है। वो जब मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा इनका फर्दर, जब नोट्स इलेबोरेट करते वक्त, तब जो है मैं उन्हें वहाँ पे मेंशन करूँगा। फिर नेक्स्ट जो है, इसमें आप देख सकते हैं ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो ब्रांचेस के बारे में दिया हुआ था उन ब्रांचेस को लिखा हुआ है। देन आफ्टर फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस ऑफ वेरियस फॉरेंसिकली इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस और लाइक डाटम्स एग्जामिनेशन, स्कल एग्जामिनेशन, डीएनए एग्जामिनेशन, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन एंड सो ऑन। आप यहाँ देख सकते हैं सारे मैंने नोट कर लिए हैं जो बुक में दिया हुआ था। इसका अगला जो मेन पॉइंट था वो था डिविजन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस में होता है। तो फॉरेंसिक साइंस लैब के कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर एक लैब में सारे डिविजन्स हो, कुछ स्पेशलाइज्ड लैब्स भी होती है फॉरेंसिक की जहाँ पे पर्टिकुलर डिवीज़न ही डेवलप या इस्टेब्लिश किए गए होते हैं, जैसे कि पॉलीग्राफ और वॉइस एग्जामिनेशन और साइबर फॉरेंसिक के डिवीज़न हर एक फॉरेंसिक लैब में नहीं होते हैं। वैसे ही जैसे इसमें केमिकल डिवीज़न, टॉक्सिकोलॉजिकल डिवीज़न, बायोलॉजी डिवीज़न, सीरोलॉजी डिवीज़न, डीएनए डिवीज़न, तो ऐसे करके जितने भी डिवीज़न्स दिए हुए थे वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट था नेचर ऑफ क्राइम्स, फिजिकल एविडेंस एंड डिविजन्स, मतलब इसमें कि किस केस में कौन कौन से फिजिकल एविडेंस मिल सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस में, और उन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब में एग्जामिनेशन के लिए किस डिवीज़न में पहुंचाया जाता है, उसके बारे में दिया हुआ है। देन आफ्टर कंक्लूज़न इसमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है 8th पॉइंट मैंने कंक्लूज़न ऐड किया हुआ है, जिसमें मैं पूरे चैप्टर में जो चीज़ें दी हुई है उसका ब्रीफ में कुछ लाइंस में, एक पैराग्राफ जो 4-6-8 लाइन का होगा उतने में मैं उसको पूरा सा ब्रीफ करूँगा। और देन रेफरेंस देना बहुत ही एक इम्प्रेसिव चीज़ होती है, जिसमें आपने जिस भी बुक से उस चैप्टर को तैयार किया हुआ है उस बुक के रेफरेंस आप दे सकते हैं। मिनिमम 2 रेफरेंस तो देने ही चाहिए। जैसे मैंने इस चैप्टर को तैयार किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ है जो
क्राइम सीन मैनेजमेंट अ फॉरेंसिक अप्रोच बाय डॉक्टर एम.एस. राव एंड पी.पी. मैथिल, तो मैंने उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं फर्दर जब इस चैप्टर के बारे में नोट्स तैयार करूँगा तो मैं अगले पेज से इसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करूँगा। ये यहाँ से इंट्रोडक्शन डाल के, और मैं उसको जब बुक रीड करूँगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जब मैं बुक रीड करूँगा तो उस कंडीशन में क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस एंड फैक्ट्स होंगे, वो इस पेज में मैं या तो पॉइंट वाइज नोट करूँगा या शॉर्ट पैराग्राफ के फॉर्म में मैं नोट डाउन करता जाऊँगा। और कुछ पेजेस जो हैं या कुछ लाइंस भी मैं उसमें छोड़ता जाऊँगा। वो इसलिए कि मैं सेम टॉपिक्स यदि किसी दूसरी बुक से कवर करता हूँ तो उन्हें मैं ऐड कर सकूँ, इसलिए थोड़ी सी जगह में हर एक मेन हेडिंग या सब हेडिंग या सब पॉइंट्स को एलैबोरेट करने के बाद में छोड़ता हूँ। ये मेरा मतलब पर्सनल एक तरीका है। और यदि मैं कोई दूसरी बुक पढ़ता हूँ, तीसरी बुक पढ़ता हूँ जिसके मैंने कंटेंट इस चैप्टर में ऐड ऑन किए हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पे रेफरेंस में नीचे नोट कर लूँगा, जिससे मुझे याद रहे कि मैंने ये चैप्टर कौन कौन सी बुक्स से तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा सेम चीज़ जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, जैसे कि आया है कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, एक क्वेश्चन आया है कि आपको राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, तो आपको पता है कि उसमें 7 प्रिंसिपल ही है, तो आप इसके लिए बना सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, फिर उसकी सब हेडिंग्स रहेंगी, देन उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग रहेगी कंक्लूजन, देन रेफरेंस। इतना जो मेन आप एक सिनॉप्सिस है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी बना सकते हैं। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिसकी सब हेडिंग्स में ये 7 सब हेडिंग्स आ जाएंगी। देन आफ्टर कंक्लूजन के बाद रेफरेंस में आपने जहाँ से भी पढ़े, जैसे कि B.R. शर्मा की जो बुक है फॉरेंसिक साइंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, उसमें भी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। और ये जो एम.एस. राव एंड पी.पी. मैथिल सर की बुक है इसमें भी दिए हैं, तो आप दोनों बुक का रेफरेंस जो है वहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर देते वक्त मेन एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बुक्स को रीड करना चाहिए जिससे आपको उस बुक में दिए गए कंटेंट्स लंबे समय तक याद रहें, और नोट्स कैसे प्रिपेयर करें ताकि लास्ट मोमेंट पे भी एग्ज़ाम से पहले यदि आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो आप उसको कम से कम समय में पूरा का पूरा चैप्टर याद कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल जो आपने सिर्फ यही पेज ओपन किया और उसके बाद आपकी आंखों के सामने पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर और उसके कंटेंट जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे। आपको कहीं और बुक पलटने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना यदि आपने एक बार इस पर नज़र मार ली तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई है, क्या मैंने पढ़ा है, और क्वेश्चन आता है तो मुझे उसका आंसर में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो वही प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, या किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।